नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा। चलिए नजर डालते हैं कुछ हेडलाइंस पर। अश्विनी वैष्णव बोले, महुआ के खिलाफ जांच में एनआईसी सहयोग करेगी। निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया यह धर्म युद्ध की शुरुआत। उद्धव ने बाल ठाकरे की हिंदुत्व विचारधारा को दफना दिया। महाराष्ट्र सीएम शिंदे बोले, एक दिन उद्धव हमास को भी गले लगा लेंगे। और एमपी में गुलाबी ठंड की दस्तक, पश्चिमी सबसे ठंडा, टेम्परेचर 11 डिग्री, बाकी शहरों में पारा 20 डिग्री से कम। भाजपा नेता नीलेश राणे ने कहा, राजनीति से संन्यास लिया। कहा, अब राजनीति करने का मन नहीं कर रहा, पहले कांग्रेस से सांसद थे। और टिकट तय करने होने के बाद नफा नुकसान पर मंथन, कांग्रेस में अब 6 टिकटों को बदलने पर विचार, 27 को फैसला संभव। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो पहाड़ों की रानी मसूरी में बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। रावण दहन का समारोह गांधी चौक और मसूरी पिक्चर पैलेस पार्किंग में हुआ, जहां भारी भीड़ के बीच राक्षस राजा रावण के पुतले जलाए गए, जिसका सभी मौजूदा लोगों ने जमकर आनंद लिया। कार्यक्रम की शुरुआत पटाखों के साथ हुई, जिससे लोगों को रोमांचित कर दिया और कलाकारों ने रामायण के प्रमुख पात्रों का प्रदर्शन किया, जिसमें राम, लक्ष्मण, रावण और अन्य शामिल हैं। बैंड के साथ कलाकारों द्वारा एक विशाल जुलूस भी निकाला गया, जो मिलिंगार चौक से होता हुआ बाजार से होते हुए माल रोड गांधीनगर चौक पर समाप्त हुआ। इस मौके पर हनुमान मुख्य आकर्षण रहा। विजयदशमी की शोभा यात्रा विगत 150 वर्षों से निकाली जा रही है और इसमें मसूरी और आसपास के जौनपुर के सभी लोग बड़े उत्साहपूर्वक हिस्सा लेते हैं। और हमारा इसका मुख्य आकर्षण इस बार बाहुबली हनुमान जी और एक हनुमान जी हैं ठाकुर चंद्रभान जी, जो लगभग 86-87 वर्ष के हो चुके हैं और पिछले 50-55 सालों से रेगुलर हमारे में हनुमान जी बनते आ रहे हैं। सनातन धर्म सभा ये शोभा यात्रा निकालती है और स्थापना के वर्ष से और आज तक लगातार कोरोना काल को छोड़ के ये भव्य शोभा यात्रा निकलती है। मसूरी वाले और सारे ग्रामीण जो अगल बगल के ग्रामीण इलाके हैं वो इस शोभा यात्रा में आते हैं। ये किताब वर्तक जाएगी, वहाँ रावण दहन होगा भव्य रूप से और उसके बाद ये रजत अग्रवाल जी ने सिलबटन में रावण दहन करना है, उसके बाद ये संपन्न है। बहुत अच्छी शिव जी की और वनवासी राम जी की और 5-6 झांकियाँ बहुत सुंदर हैं। और लटेरी में पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी नगर परिषद द्वारा रावण दहन का आयोजन किया गया। बता दें कि रात्रि 10 बजे रामलीला मैदान मेला ग्राउंड में 70 फीट का रावण जलाया गया, जहां ग्राउंड में हजारों की संख्या में नवरात्रि की धूम मची हुई दिखी और साथ ही वहां पर नगर पालिका द्वारा काफी समय तक आतिशबाजी भी की गई। और आकर्षक आतिशबाजी करने के बाद राम, लक्ष्मण और हनुमान के वेशभूषा में दशहरा मैदान पहुंचे और बुराई के प्रतीक रावण के पुतले का दहन किया गया। देश भर में बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक दशहरा यानी कि विजयादशमी पर्व को धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अहंकारी रावण पर विजय प्राप्त की थी। इस दिन से ही विजयादशमी पर रावण के पुतले का दहन की परंपरा चली आ रही है। देश के अलग अलग राज्यों में रावण दहन किया जाता है, वहीं ढोल और डीजे पर युवक युवती, महिला पुरुष थिरकते हुए नजर आते हैं। वहीं यहाँ पर आसपास सभी जगह राम जी के द्वारा रावण के नाभि में बाण मारकर रावण का वध किया गया। इसके बाद 50 फीट के रावण के पुतले को दहन भी किया गया। और महोबा में अपराधी बेलगाम है। जेल में बंद अपराधियों को भी पुलिस का खौफ नहीं है। जेल में निरुद्ध हत्या मामले का एक बंदी पेशी में जाते समय फेसबुक लाइव आकर अपने दुश्मनों को धमका रहा है, जबकि न्यायालय की पेशी में जिस वाहन से जेल की बंदी ले जाया जा रहा था उस समय एक दौरगी सहित 3 कांस्टेबल मौजूद हैं। इसी पुलिस की लापरवाही कहें या सुविधा खुलेआम
जेल का बंदी फेसबुक में लाइव है। इस मामले की जानकारी सामने आने के बाद जेल प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। इस मामले में ड्यूटी में तैनात दरोगा सहित 3 सिपाहियों को निलंबित भी कर दिया गया है। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक कैदी पुलिस अभिरक्षा में अपने विपक्षियों को गाली दे रहा है। इस संबंध में प्राथमिक जानकारी की गई तो लोकेंद्र यादव उर्फ कारतूस यादव, जो कि हमीरपुर का रहने वाला है एवं कारागार महुआ में जो है निरुद्ध है, उसको पेशी पर जो है हमीरपुर जनपद ले जाया जा रहा था। रास्ते में उसने पुलिस वाहन में अपने विपक्षी को मोबाइल से जो है फेसबुक लाइव करके कुछ गालियां दी हैं। इस संबंध में प्रथम दृष्टया पुलिस की लापरवाही मानते हुए सभी कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है एवं बंदी के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। और जनपद सिद्धार्थनगर के मिरोशलिया गांव में एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई है, जहां ग्रामीणों ने जिसकी सूचना संबंधित कोतवाली पर दी। घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और शव को जमीन से निकलवाया, जिसकी पहचान कोयली देवी के रूप में हुई है। जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई में जुट गई है। साथ ही आसपास के लोगों और ग्रामीणों से पूछताछ भी की। मौके पर पुलिस टीम ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर घटनास्थल की जांच की। हमारी माँ है और रहने वाले चौर ताल के हैं और मासी थाना लगता है। क्या घटना हुई थी? घटना सर कुछ भी नहीं हुआ, हम लोग तो बाहर थे। हम लोग को मालूम हुआ 19-20 रात को ये काम हुआ। हम लोग को सुबह पता चला तो रात को बैठ गए। 21 तारीख को सुबह आ गए, थाने में अप्लाई भी कर दिए। थाने में क्या एप्लीकेशन दिया था? गुमशुदा की सर। शव कब मिला? शव सर आज मिला जो है 24 तारीख को सुबह। आज दिनांक 24/10/23 को थाना बांसी के ग्राम चबरताल मड़ई में एक वृद्धा की डेड बॉडी की सूचना प्राप्त हुई थी। स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पुलिस पहुंचकर बॉडी को कब्जा पुलिस में लेकर अग्रेतर विधिक कार्रवाई प्रारंभ की गई। जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त वृद्धा श्रीमती कोयली देवी, जिनकी उम्र करीब 60 वर्ष थी, की गुमशुदगी थाने पर दिनांक 21/10/23 को दर्ज की गई थी। प्रकरण में परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। तहरीर में 4 व्यक्तियों को नामजद किया गया है, जिसमें 2 बालकचारी हैं। तहरीर में यह उल्लेख किया गया है कि घर में प्रचलित एक प्रेम संबंध के विषय में जानकारी हो जाने के कारण नामित अभियुक्त गण द्वारा मृतका की हत्या की गई थी। अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जा रही है। विवेचना के दौरान जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर सुसंगत धाराओं में का समावेश करते हुए अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जाए। और बहराइच के कोतवाली नानपारा इलाके में पति ने पत्नी को लोहे की रॉड से मारकर हत्या कर दी। पत्नी की हत्या के बाद पति ने भी खुद को फंदे से लटकाकर आत्महत्या कर ली। जहां हत्याकांड और फांसी की घटना से इलाके में सनसनी का माहौल है। पुलिस ने घटनास्थल की जांच कर दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। और अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि रात को पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था। वहीं मृतक पति पत्नी के 2 बच्चों ने भी पुलिस को अपने बयान में बताया है कि रात को माता पिता झगड़ा कर रहे थे, इसके बाद घटना हुई है। मोहल्ला थाना नानपारा में धीरज नाम के व्यक्ति जो कि रिक्शा चलाता है, उसने रात्रि में लोहे के रॉड मारकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी और स्वयं फांसी पर लटक गया है। उसने आत्महत्या कर ली है। इनके 2 बच्चे हैं। बच्चे द्वारा ही बताया गया है कि रात्रि में उनके पिता द्वारा उनकी माता की झगड़ा हुआ था। इसमें पिताजी द्वारा उसकी माता की हत्या कर दी गई है। इस संबंध में उसकी बहन उसके पड़ोस में ही रहती है, उसके द्वारा भी इसकी पुष्टि की गई है। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और विधिक कार्रवाई की जा रही है। और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के जन्मदिन पर भारतीय जनता युवा मोर्चा सोलन मंडल द्वारा अनाथ और जरूरतमंद बच्चों के साथ मिलकर जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता रोहित भारद्वाज ने बताया कि युवाओं के आदर्श और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का जन्मदिन है। ऐसे में युवा मोर्चा सोलन मंडल द्वारा सोलन में उनका जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर भारतीय जनता युवा मोर्चा सोलन मंडल के अध्यक्ष अरुण ने बताया कि आज केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के जन्मदिन पर अनाथ और जरूरतमंद बच्चों के साथ केक काटकर उन्हें वस्त्र वितरण भी किया गया है।
युवाओं के आदर्श और हमारे भारत सरकार में केंद्रीय खेल मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री आदरणीय बड़े भाई अनुराग सिंह ठाकुर जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर सोलन युवा मोर्चा मंडल यहाँ ज़रूरतमंद बच्चे व अनाथ बच्चों के साथ जन्मदिन मनाने जा रहा है और युवा मोर्चा सोलन मंडल अनुराग जी को आज उनके विशेष दिन की बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं देता है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भाई अनुराग जी को दीर्घायु उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे और युवा मोर्चा का सोलन मंडल का समस्त युवा मोर्चा के सभी साथी उनको आज के विशेष दिन की हार्दिक बधाई और धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। कितने कार्यकर्ता आज यहाँ पे उपस्थित हैं? आज युवा मोर्चा सोलन मंडल की समस्त टीम यहाँ पर उपस्थित है और विशेषकर से युवा मोर्चा सोलन मंडल के अध्यक्ष अरुण ठाकुर जी, महामंत्री, उपाध्यक्ष, सचिव, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और अब खबर वाराणसी से है। वाराणसी प्रधानमंत्री का चुनावी क्षेत्र है, इसलिए वहां हुए विकास की चर्चा होती रहती है। हमने वहां के निवासियों से जानना चाहा पिछले 10 सालों में बनारस में क्या बदलाव हुआ है और जनता क्या महसूस करती है। सर, बदलाव तो बहुत हुआ है और जो बदलाव किया गया काफी ठोस बदलाव हुआ है। किस तरह का बदलाव है वो? हर एंगल से बदलाव किया गया है। बनारस को चेंज किया गया है, गलियों को देखिए चौड़ीकरण कर दिया गया है, सड़कों को चौड़ीकरण किया गया है, हाईवे अच्छे हाईवे बनाया गया है। जो 25 सालों में जो नहीं हो पाया था, पिछले 7 सालों में वो सारे कार्य संपादित हुए हैं। क्या है ऐसे काम? यहाँ की सड़कें, सीवर से लगाई जो है, पर्यटक स्थली अच्छी हो गई है। बाबा विश्वनाथ का जो कल्याण आज तक नहीं हो पाया था वो हुआ है। सामने आप देख रहे हैं सिर्फ कूड़ा खाना रहा करता था, आज वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़ी हो गई है। पार्किंग की व्यवस्थाएं अच्छी हो गई है, सड़कें अच्छी हो गई हैं। तो विकास तो हुआ है सर, पिछले 7 साल 8 सालों में अच्छा विकास हुआ है बनारस का। इस विकास से किसको फायदा मिल रहा है? हर नागरिक को, आम नागरिक को फायदा मिल रहा है। टूरिस्ट को फायदा हो रहा है, यहाँ के रहने वालों को फायदा हो रहा है, व्यापार बढ़ा है। आज हम पहुंचे हैं बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में, ये जानने के लिए कि पिछले 10 सालों में क्या बदलाव हुए हैं। आइए चलते हैं जनता के बीच। अपना नाम बताइए। प्रभात से बताइए कि पिछले 10 वर्षों में क्या बदलाव दिखाई दे रहा है आपको? पिछले 10 वर्षों में बदलाव तो हुआ है, उसमें कोई मिस करने वाली बात नहीं है। मगर बदलाव देखा जाए तो अगर ठोस आप अगर पूछ रहे हैं तो बदलाव काल्पनिक टाइप से, ठोस बदलाव नहीं किया गया है। ठोस बदलाव से मतलब ठोस बदलाव से मतलब है जैसे कि यहाँ जितनी चीजें चेंजिंग की गई है, जैसे हमारे यहाँ शहर क्षेत्र में चेंजिंग की गई है, लगभग 50 से 60% क्षेत्रों में चेंजिंग हुई है, मगर वो कोई ठोस नहीं है। जैसे सड़कें जो बनाई गई है वो 10 सालों में हर सड़क को कम से कम 15 से 20 बार को बनाया गया है। हमारे यहाँ अंडरग्राउंड लाइट की काम हुई है, तो कोई भी लाइटिंग काम मजबूत नहीं हुआ है, हर लाइट आपका ऊपर रहता है। लाइट के काम मजबूत से क्या मतलब है? वो हम अंडरग्राउंड अगर कर दे रहे हैं तो अपने आप मजबूती आ गई? नहीं, मजबूती तब आती कि जब उसके सही मानक पे आप काम करते हैं। जैसे कि आपने जो लाइट की काम किया तो सारे रास्ते में ओपन है, जिससे लगातार हर वर्ष कई लोग करंट से तो कोई जानवर मरते हैं। देखा जाए तो जमीन के अंडरग्राउंड में काम भी जो मानक होती है वो मानक पे ना करके फॉर्मेलिटी काम किया गया है। तो हम ये कहेंगे कि काम किया गया है मगर फॉर्मेलिटी काम ज्यादा किया गया है, सजाया गया है। आपका मतलब है काम इनकम्प्लीट हुआ है? जा हमारे यहाँ जो है कि जैसे शोरूम होता है ना, कि शोरूम को चमका दीजिए, उस प्रकार बनारस को शोरूम की तरह चमकाया गया है कि जिस तरह पर्यटक जो हमारे यहाँ है उनको तो दिख जाए बाहर बार कैसा है, पर अंदर में सारे लोग उसी तरीके से निराश और उदास है। और सिद्धार्थनगर जिले के शौरतगढ़ कस्बे में विजयदशमी के अवसर पर शस्त्र पूजन जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में भारी संख्या में लोग अपने शस्त्र के साथ नारेबाजी करते हुए निकले। इस कार्यक्रम में जिले के सांसद जगदम्बिका पाल और नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि समेत कई अन्य समाज सेवी शामिल हुए। बता दें कि जुलूस कार्यक्रम में गाजे बाजे के साथ लोग पूरे कस्बे में भ्रमण किए और इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन भी मौके पर मौजूद दिखा। आज विजयदशमी का पावन पर्व है और विजयदशमी के पावन पर्व पे हमारे देश में एक जिस तरह से भगवान राम ने रावण का वध किया, तो वो इस बात का प्रतीक है कि अन्याय आज के दिन समाप्त करके न्याय की स्थापना किया।
असत्य पे सत्य की जीत हुई, बुराई पे एक अच्छाई उसको किया है। और जिस उस प्रतीक रूपी विजयदशमी को पूरे देश में इसी के रूप में मनाया जाता है। और बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयदशमी दशहरा प्रदेश भर में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। शहर और कस्बे में जगह जगह भगवान श्री राम की भव्य शोभा यात्रा गाजे बाजे के साथ निकालकर राम भक्तों ने विजयदशमी का पर्व धूमधाम से मनाया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्थाओं में भारी पुलिस बल जगह जगह पर मुस्तैद नजर आए। फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।